हेलो दोस्तों। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज की जो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया है बल्कि इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को भी एक सवाल के घेरे में डाल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप के ऊपर लगे गए यूएस ब्राइबरी चार्जेस के ऊपर। आज का पॉडकास्ट का नाम है अडानी फॉल आउट, क्या इन्वेस्टर का ट्रस्ट वापस आएगा। मैं हूँ आपका होस्ट अजीम शेख। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ। हमारा पहला सवाल आपसे ये है, आज हम देखेंगे अडानी ग्रुप में इतना बड़ा फॉल आया हुआ है। अडानी ग्रुप के शेयर में 25% तक का गिरावट देखने के लिए मिली है। क्या आपको लगता है कि ये रिकवर करेगा कि और गिरेगा? इतना बड़ा मार्केट कैपिटल लॉस एक दिन के अंदर देखने के लिए काफी शॉकिंग लग रहा है। अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर गिरने का आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ा है, जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ शेख नदीम। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है व्यूवर्स को, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। यूएस प्रोसिक्यूटर ने गौतम अडानी पर 250 मिलियंस की ब्राइबरी स्कीम में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस न्यूज के बाद नवंबर 21 को अडानी ग्रुप के शेयर्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर्स 25% तक नीचे गिर गए, जिसमें अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन में 2.2 लाख करोड़ का ज्यादा गिरा। और सिर्फ ये नहीं गिरा, अडानी पोर्ट गिर गया, अडानी टोटल गैस गिर गया और अंबुजा सीमेंट जैसे दूसरे ग्रुप फर्म्स भी है इसमें, उस पर इम्पैक्ट पड़ा। अब आप ही सोचिए, इतना बड़ा लॉस एक दिन में देखना किसी भी इन्वेस्टर के लिए क्या ये चैलेंजिंग हो सकता है? काफी चैलेंजिंग सा तो है ये, लेकिन हमारा दूसरा सवाल ये है कि बैंकिंग स्टॉक पर इम्पैक्ट, क्या आपको लगता है पीएसयू बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी और बीओबी पर ये इम्पैक्ट टेम्परेरी रहेगा या लॉन्ग टर्म? अडानी ग्रुप्स के लैंडर्स को कैसे संभालना चाहिए ये सिचुएशन, स्पेशली जब इतना बड़ा अनसर्टिनिटी बनी हुई है? क्या आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक से ज्यादा सेफ है इस सिचुएशंस में? अडानी ग्रुप के लेंडर्स, स्पेशली पीएसयू बैंक भी इस क्राइसिस से इफेक्टेड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स में 7% तक गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडाइसिस भी 1 से 3% नीचे गए, जबकि प्राइवेट बैंक्स ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, लेकिन वो भी रेड में ही बंद हुए। ये क्लियरली दिखाता है कि अडानी क्राइसिस का असर सिर्फ अडानी ग्रुप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें जुड़े लेंडर्स और सेक्टर्स को भी इम्पैक्ट कर रहा है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इंटरनेशनल फॉलोआउट, अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स प्राइस गिरने का क्या असर होगा? क्या उसकी लिक्विडिटी और रीफाइनेंसिंग प्लान्स क्या क्या होगा? मूडीज ने इसे क्रेडिट नेगेटिविटी कहा है। आपको क्या लगता है कि ये अडानी ग्रुप को इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग है? ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट रिगेन करने के लिए अडानी ग्रुप को क्या करना चाहिए? ये इश्यू अभी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। अडानी ग्रुप के डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स भी टूटे दिख रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड्स 15 सेंट गिर गए हैं और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के बॉन्ड्स 8.6 सेंट्स नीचे आए। ब्लूमबर्ग के हिसाब से मूडीज ने चार्जेस को क्रेडिट नेगेटिविटी कहा है। गवर्नेंस और लिक्विड कंसर्न्स के वजह से अडानी ग्रुप के कैपिटल रेस करने में भी दिक्कत हो सकती है। ये तो अभी फिलहाल काफी बड़ा इंटरनेशनल इशू बन चुका है, लेकिन हमारा चौथा सवाल ये है आपसे कि जीक्यूजी पार्टनर्स का असर। जीक्यूजी पार्टनर के स्टॉक्स 20% गिरा है। क्या आपको क्या लगता है कि उनका अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक गलत डिसीजन था? जीक्यूजी ने अपने पोर्टफोलियो के 90% नॉन अडानी स्टॉक्स में होने का एश्योर दिया हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये इन्वेस्टर्स का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है? आपका ओपिनियन क्या है? क्या बड़े इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा एक्सपोजर रिस्की होता है? यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म जीक्यूजी पार्टनर, जो अडानी स्टॉक में एक मेजर इन्वेस्टर है, उनका खुद का स्टॉक 20% गिर गया, लेकिन जीक्यूजी ने इन्वेस्टर्स को यह एश्योरेंस दिया है कि उनके 90% एसेट्स नॉन अडानी इशूअर में है और वो अपने अडानी पोर्टफोलियो को एक्टिवली रिव्यू कर रहे हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा सिचुएशन उनके रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को रिडिफाइन करेगा? ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया है सर, लेकिन हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियंस और मार्केट रिएक्शन,
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड न्यूज का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होता है। आपका क्या ओपिनियन है? सेंसेक्स और निफ्टी के गिरावट के बाद रिकवरी का क्या स्कोप है? आपके हिसाब से अडानी ग्रुप पर ट्रस्ट वापस आएगा या इन्वेस्टर्स और कॉशियस हो जाएंगे? एक्सपर्ट्स जैसे बर्नस्टीन इंडिया का भी कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज यूजुअली शॉर्ट टर्म होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक साइक्लिक सेक्टर है और मार्केट इतने जल्दी भूल जाता है। लेकिन आज सेंसेक्स और निफ्टी 0.8% की गिरावट हुई और अडानी लिंक स्टॉक्स की इस क्रैश को लीड करते हुए नजर आए। दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर है तो ये समझना जरूरी है कि ऐसे सिचुएशन में डाइवर्सिफिकेशन और प्रॉपर रिसर्च का इतना इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, ये थी अडानी ग्रुप की ब्राइबरी चार्ज और उसके वाइड स्प्रेड फॉलोआउट की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा या मार्केट इसे रिकवर कर लेगा? आप भी अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक का सब में पहले पहुंचे। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे इन्वेस्टेड।